इज द पार्ट 3 ऑफ कंजर्वेशन प्लांट एंड एनिमल, क्लास 8th का चैप्टर है। तो देयर आर द टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर्स इन पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व विच ऑल्सो फीचर्स रॉक पेंटिंग डिपिक्टिंग फिगर्स ऑफ मैन फाइटिंग विद द एनिमल्स, हंटिंग सीन्स, डांसिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। Many tribals are still living in this area। तो कुछ जो पचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उसमें 55 रॉक शेल्टर्स हैं, जिसमें कि जो वो थे ट्राइबल्स वगैरह या जितने भी वो हैं उसमें रॉक पेंटिंग डिपिक्टिंग फिगर्स ऑफ मैन्स, ये भी है कि वो फाइट कर रहे हैं विद एनिमल्स, हंटिंग सीन्स है उसमें, डांसिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कुछ ट्राइबल्स जो है वो अभी भी वहां पर रहते हैं। नेशनल पार्क इन इंडिया, नेशनल पार्क का देखो कितने हैं, 104 नेशनल पार्क इन इंडिया। टॉप 10 ऑफ दीज नेशनल पार्क्स इंक्लूड्स, कौन कौन से हैं देखो टॉप 10। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क गुजरात, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, इराविकुलम नेशनल पार्क केरला, पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, सरिस्का नेशनल पार्क इन राजस्थान, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, रणथंभौर नेशनल पार्क इन राजस्थान। Why do the animal become extinct? Now question is arises here कि animal जो है extinct क्यों होते हैं? तो disturbance in the natural habitat of animals make it difficult for them to survive and hence become extinct. For example, dinosaurs becomes extinct thousands of years ago. Why do we need to conserve animals? Animals को क्यों conserve करने की जरूरत होती है? Animals such as lizards, snakes, owls, bats play a particular role in an ecosystem। ecosystem में particular role जो है वो play करते हैं, help in the maintaining the balance। They form part of the food chains and food waves। We need to conserve different life forms to make sure that the natural balance does not get disturbed। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अराइजेज है, व्हाट डू यू मीन बाय द इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम इज रेफर टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ अ प्लेस इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लाइमेट, सॉइल, रिवर्स, डेल्टाज एक्सेट्रा। ये सब जो है ये इकोसिस्टम में होते हैं। नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक देखो क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स IUCN मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द वर्ल्ड एंड कॉल इट रेड डाटा बुक। पूरे वर्ल्ड में एनिमल्स का और प्लांट का जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है वो रेड डाटा बुक में किया जाता है। इसका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स वो मेंटेन करके रखता है रेड डाटा बुक को। इंडियन also maintain its own red data book which keeps a record of endangered plant and animals found in India। Here is the red data list 2 which is also known as IUCN red list of the threatened species or IUCN red list which classified or known plant and animals species into the 9 groups। कौन कौन से वो 9 groups हैं देखो, extinct है, extinct in the wild, critically endangered, endangered, vulnerable, near threatened, least concern, data deficiency, not evaluated। तो इस टाइप के जितने भी जो वो है ये 9 ग्रुप्स इसमें किए गए हैं कि एक्सटिंक्ट है तो नो नोन इंडिविजुअल फॉर द स्पीशीज इज अलाइव। एक्सटिंक्ट टू वाइल्ड में नो नोन इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज इज इन वाइल्डनेस, दे एक्सटिंक्ट ओनली इन कैपिटिविटी। तो इस तरह से ये सारे जो है 9 इसमें ग्रुप दिए हुए हैं। नेक्स्ट कम टू द माइग्रेशन। माइग्रेशन is the movement of the birds, animals and human over the long distance to live in the new locations permanently और temporarily। माइग्रेशन बोला जाता है जिसमें कि बर्ड्स, एनिमल्स और ह्यूमन जो है वो मूवमेंट करते हैं फॉर ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस अपनी नई लोकेशन परमानेंटली और टेम्परेरी रहने के लिए नई लोकेशन जो ढूंढते हैं उसको माइग्रेशन बोलते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स आर द बर्ड्स दैट फ्लाई फार अवे एरियाज एवरी ईयर टू अवॉइड हार्श एंड इनहॉस्पिटेबल weather conditions in their natural habitat। They cover long distance to reach another land and lay their eggs।
Why should we recycle paper? पेपर को रिसाइकल क्यों करना चाहिए? We need to cut 17 full grown trees to make 1 ton of paper. आप देखो कितना ज़्यादा चाहिए होता है कि 1 ton of paper को 17 full grown trees जो है 17 trees जो हैं वो 1 टन, उनसे 1 टन पेपर बनता है. We can easily reuse and reduce recycle paper for the 5 or 7 trees. Reducing our consumptions of paper can save the tree and also save water and energy used to the manufacturing paper. Besides, it can also help in the reducing the use of harmful chemicals that are used to make paper. Next, reforestation. Reforestation is the opposite of deforestation. Here we plant new trees to restock forest that have been destroyed. हम जो है रिफॉरेस्टेशन में नए प्लांट्स को वो करते हैं, लगाते हैं और रीस्टॉक करते हैं प्लांट जो फॉरेस्ट है उसको. इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट which aims to preserve or conserve natural forest and meet the basic needs of the people living in or the near them. Reforestation can happen naturally or can be done artificially. दोनों तरह से हो सकता है. If the deforested area is left undisturbed for the some time, तो क्या होता है वहाँ पे फॉरेस्ट ग्रो होना शुरू हो जाते हैं दोबारा से अगर बिल्कुल अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए तो. However, we can cut more trees than the ones that grows in their own, and hence we should plant trees to promote the reforestation. Ideally, we should plant as many trees as had been cut down, and new trees should be in the same species of the earlier ones. Padmashri Jadhav Molai Payong, the forest man of India, is an environmental activist and forestry worker. He is from the Jorhat, India, and is a single-handedly planted and nurtured the forest encompassing the area of 1,316 hectares across the several decades along the sandbars of the rivers Brahmaputra. He was awarded Padma Shri, the 4th highest civilian award in India. जो पद्मश्री जादव मोलाई पेयोंग है तो ये जो है इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं और इन्होंने बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं 1360 हेक्टेयर्स में अक्रॉस द सेवरल डिकेड्स अलोंग द सैंडबार्स जो रिवर्स है ब्रह्मपुत्र उसके साइड में उन्होंने की है और उनको पद्मश्री अवार्ड से उनको अवार्ड किया गया उनको मिला है द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियंस अवार्ड इन इंडिया. द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियंस है इन इंडिया में इन 2015 फॉर द फील्ड द फॉरेस्ट ही प्लांटेड इज कॉल्ड द मोलाई फॉरेस्ट आफ्टर हिम. तो जो फॉरेस्ट उनके थ्रू प्लांटेड हुए हैं तो उसका नाम ही मोलाई फॉरेस्ट रखा गया है. आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू यू.